बाद के दिनों में सब कुछ काफी सांसारिक था। किन युआन समय समय पर किताबें लौटाता था और कृपाण तकनीक पर 1 या 2 और किताबें उधार लेता था। उन दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई। कुछ समय के लिए वे अभी तक एक दूसरे को नहीं जान पाए थे क्योंकि वे दोनों मुश्किल से बोलते थे। वो लड़की कृपाण तकनीक से ग्रस्त लग रही थी। उनका सारा शोध उन्हीं के प्रसिद्ध लोगों की आत्मकथाओं और कृपाण तकनीकों के बारे में प्राचीन किंवदंतियों को पढ़ने के लिए भी। ये जियो को नहीं पता था कि वो उनके प्रति इतनी जुनूनी क्यों थी। हालांकि उन्हें दूसरे लोगों के कारोबार में दखल देने की जहमत नहीं उठाई जा सकती थी। उन्होंने केवल अपनी किताबें पढ़ी और हृदय की बुनियादी साधना तकनीकों की गंभीरता से तलाश की। अपने अथक प्रयासों से उन्होंने अंततः 1 महीने के बाद 9 बुनियादी हृदय साधना तकनीकों को इकट्ठा किया। गोल्डन बुक में बुनियादी हृदय साधना तकनीकों को दर्ज करने वाले 9 पृष्ठ एक कमजोर रोशनी का उत्सर्जन करना शुरू करते हैं। इसका मतलब था कि उसे एक अत्यंत शक्तिशाली हृदय साधना तकनीक को संश्लेषित करने के लिए केवल 1 या 2 और बुनियादी तकनीकों को खोजने की आवश्यकता थी। उस समय उसकी सहन शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। यह रिचार्जेबल बैटरी से भी अधिक शक्तिशाली था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक रिचार्जेबल बैटरी के उपयोग के बाद उसे रिचार्ज करने की आवश्यकता होती थी। दूसरी ओर वो अपने आसपास के स्थान से कभी भी और कहीं भी आध्यात्मिक ऊर्जा को सीधे अवशोषित कर सकता था। इसके अलावा उसकी मूल तलवार तकनीक भी संश्लेषित होने वाली थी। ये जियो एक आशावादी मानसिकता वाले दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। वो अंत में सफलता की खुशी का आनंद लेने के लिए इंतजार कर सकता था और वो शिकायत नहीं करेगा या चिंतित नहीं होगा। वो दिन था जिस दिन जिंगडो मार्शल आर्ट्स अकादमी के प्रोफेसर व्याख्यान देने जा रहे थे। रविवार का दिन था, इसलिए जियानघई मार्शल आर्ट अकादमी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसने उसे बहुत परेशानी से बचाया। आज अकादमी विशेष रूप से जीवंत थी। पहले दिन की शुरुआत में जियानघई मार्शल आर्ट्स अकादमी परिसर की सफाई की गई और एक बैनर प्रदर्शित किया गया। हम व्याख्यान देने के लिए हमारी अकादमी में जिंगडो मार्शल आर्ट्स अकादमी डू चांगफेंग के प्रोफेसर का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। बड़ी संख्या में छात्र अकादमी गेट के सामने जमा हो गए थे और इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा जियानघई मार्शल आर्ट्स अकादमी के निदेशक श्री किन भी शिक्षकों के एक समूह के साथ गेट पर इंतजार कर रहे थे। समय समय पर वो मुख्य सड़क के अंत की ओर देखता था। ये जियो मस्ती में शामिल नहीं होना चाहता था। वह केवल अपने पेय का सेवन करता था और देखता था कि लोग सड़क के किनारे से प्रवेश कर रहे हैं। जल्द ही कुछ मेबैक्स के आने से भीड़ उत्साहित होने लगी। वे यहाँ हैं, वे यहाँ हैं। ये जियो ने चारों ओर देखा। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो श्रीकिन से थोड़ा छोटा था, लगभग 50 वर्ष का था, कार से बाहर आया। उन्होंने सूट और चमड़े के जूते पहने थे। ओल्ड डू, मैं आपको फिर से देखने के लिए उत्सुक हूँ। हा 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 हा। ओल्ड किन, हम दोनों फिर से मिले हैं। यह सही है। हम 40 से अधिक वर्षों से अलग हैं। उस समय मैं वही था जिसने जिंग प्रांत में आपका अभिवादन किया था। दोनों गले मिले और ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे के साथ बेहद सहज हैं। ये जियो ने अनुमान लगाया कि प्रोफेसर डू की साधना शायद सामान्य नहीं थी। बात बस इतनी सी थी कि उसने अपने आभामंडल को पूरी तरह जियो उससे ज्यादा मजबूत नहीं थी। तब तक इसे देखना असंभव था। हालांकि यह कहा गया था कि कुछ अत्यंत दुर्लभ धारणा प्रकार की साधना तकनीकें थीं जो छिपाने में एक ग्रैंड मास्टर के निशान का पता लगाने में सक्षम थीं। वो नहीं जानता था कि उसे अपने जीवनकाल में पता लगाने का मौका मिलेगा या नहीं। इसकी नज़र से डू चांगफेंग निश्चित रूप से किन शेंगलों की तुलना में थोड़ा अधिक मजबूत था।
जियान घई मार्शल आर्ट अकादमी में जाते ही दो बूढ़े लोगों ने बातचीत की और फिर विनम्रतापूर्वक एक दूसरे को रास्ता दिया। प्रवेश द्वार पर मौजूद सभी छात्र उनके पीछे तेजी से अकादमी में पहुंचे। ये जियो ने एक घूंट में अपने हाथ में फ्रूट ड्रिंक खत्म किया। फोन करने के दौरान वो उनका पीछा करने लगा। अरे ओल्ड गू, तुम कहाँ थे? व्याख्या उसके बारे में। ओल्ड ये, मुझे आज थोड़ा दस्त हो रहा है। तुम जाओ और पहले व्याख्यान सुनो। जब आप वापस आएं तो मुझे इसके बारे में बताएं। दस्त? ये जियो ने थोड़ा मुंह फेर लिया। तीसरे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट को डायरिया था? उसने ऐसा कौन सा खाना खाया जो तीसरे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट को जहर देने में सक्षम था? अरे जल्दी आ जाओ, व्याख्यान शुरू होने वाला है। बोलने ही वाली थी कि गू हाई ने जल्दी से कहा, ओल्ड ये, मैं पहले फोन काट दूंगा। मेरे पेट में दर्द है। आह, मुझे जाना है। उसके खत्म होने का इंतजार किए बिना उसने फोन काट दिया। ये जियो ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। वो आदमी बहुत अविश्वसनीय था। उन्हें व्याख्यान में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। वो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उसने गू हाई के साथ जाने का वादा किया था। अब जबकि गू हाई नहीं आ रहा था, उसके पास अब वहां रहने का कोई कारण नहीं था। रहने भी दो, चूंकि मैं यहाँ पहले से ही हूँ। मैं बस इस परिसर में घूमूंगा। ये जियो ने अपना सिर हिलाया और खाली गेट की ओर चल दिया। परिसर में किन शेंगलोंग और डू चांग फेंग घूमे। चलते चलते उन्हें अपना अतीत याद आ गया। उनके पीछे सैकड़ों शिक्षक और सैकड़ों हजारों छात्र चुपचाप पीछे हो लिए। उनके सभी टकटकी प्रशंसा, ईर्ष्या और गर्व के निशान से भरे हुए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि डू चांग फेंग न केवल 9 प्रांतों में सबसे प्रसिद्ध मार्शल कलाकारों और प्रोफेसरों में से एक थे, बल्कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी थे जिन्होंने जियान घई मार्शल आर्ट्स अकादमी से स्नातक किया था। वे दोनों अकादमी के केंद्र में गए और रुके और बीच में एक शिलाखंड को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सके। चट्टान पर उकेरे गए कुछ शब्द थे जो एक साधना तकनीक की तरह लग रहे थे। शिलाखंड के शीर्ष पर एक पत्थर की मूर्ति थी। यह बिल्कुल डू चांग फेंग जैसा दिखता था, जो केवल छोटा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग अभी भी इस बोल्डर को रखेंगे। डू चांग फेंग की आंखों में एक उदासीन रूप दिखाई दिया। किन शेंगलोंग मुस्कुराया और कहा, उस समय यदि आपने डू परिवार की गुप्त मानसिक साधना और कृपाण तकनीक की पेशकश नहीं की होती, तो जियान घई मार्शल आर्ट अकादमी ने मना कर दिया होता। यह कहा जा सकता है कि आपने इस अकादमी को बचाया। इसलिए निर्देशक बनने के बाद मैंने तुरंत किसी को आपकी मूर्ति बना दी। मैंने डू परिवार की मानसिक साधना और कृपाण तकनीक को तराशने के लिए शिलाखंड का उपयोग किया ताकि जियान घई मार्शल आर्ट्स अकादमी का प्रत्येक छात्र आपकी महान दया के लिए जाने और आभारी हो। स्टार बीस्ट दंगल के दौरान हमारे जियान घई मार्शल आर्ट्स अकादमी के उत्कृष्ट शिक्षक सभी अग्रिम पंक्ति में गए। इसमें मरने वाले और घायल होने वाले लोग भी थे। उनकी तुलना में मैंने केवल अपने परिवार की मानसिक साधना और कृपाण तकनीक में योगदान दिया। क्या फर्क पड़ता है? ऐसा मत कहो। वे लोग महान हो सकते हैं, लेकिन आप उनसे कम नहीं हैं जब आप उन तकनीकों को साझा करने के लिए अपने पूर्वजों की शिक्षाओं के खिलाफ गए थे। डू चांग फेंग ने आह भरी। मुझे यह सुनकर शर्म आती है। यह सिर्फ 2 तकनीकें हैं। हालांकि मैं कई वर्षों तक जिंग प्रांत में रहा हूं और कई साधना तकनीकों को सीखा है। आज के व्याख्यान में मैं जियान घई अकादमी के लिए 13 असाधारण साधना तकनीकों को पीछे छोड़ दूंगा। मैं अपनी मातृ संस्था के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। किन शेंगलों की आंखें चमक उठीं। अच्छा, मैं तुम्हारे यह कहने की प्रतीक्षा कर रहा था। सभागार पहले से ही तैयार है। मैं अब समारोह में देरी नहीं करूंगा। कृपया आगे जाएं।
डू चांगफेग असहाय होकर मुस्कुराया। आप अभी भी हमेशा की तरह अधीर हैं। ठीक है, मैं अब व्याख्यान देता हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सभी अकादमी के सभागार में चले गए। सबके जाने के बाद ये जियो मूर्ति के नीचे शिलाखंड के सामने खड़ा हो गया। उसी समय उसके शरीर के भीतर दिव्य आत्मा की स्वर्ण पुस्तक अचानक से छिप गई।